किस तरह का। कैसी कैसी सिविलाइजेशन गुजरी हैं, हम तो इस दौर में नाकारा इंसान हैं। नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ कुछ शायद है, इसको कवर करेंगे। दीवारें देखें, थिकनेस दीवारों की। आप बताएं। ये किला बताना चाह रहा है कि एक बहुत पुरानी सकाफ़त दिखाई जो तकरीबन 5000 साल से लेकर 6000 साल तक पुरानी है। इस वक्त हम लोग नारायण किले के बाहर खड़े हुए हैं, जिसे नारायण कासल भी कहा जाता है। ये मेबत शहर की एक और हिस्टोरिकल प्लेस है, टूरिस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ये बहुत कदीम है, इसकी इमारत, इसकी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर से पता चल रहा है ये बहुत पुरानी अपने अंदर एक हिस्ट्री रखती है। इसकी हिस्ट्री हम अंदर चल के आपको बताएंगे। फ़िलहाल जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स टिकट ले रहे हैं। यहाँ की टिकट जो है वो कि 50,000 तमान जो है पर हेड है। जी हाँ, हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे हमें इमामज़ादे भी मिलेंगे और उनका किला भी मिलेगा और ऑल हिस्ट्री के हिसाब से बहुत कुछ मिलेगा। चलें देखें, इमामज़ादे की जो है वो ज़ियारत करते हैं और आपको इस किले के बारे में बताते हैं कब, क्यों और कब, किस सिलसिले के हिसाब से बना, किस सदी में बना और क्या हुआ यहाँ पे, और इमामज़ादे यहाँ पे क्यों मुकीम हैं, उन्होंने क्या किया, वो किस सजरे से ताल्लुक़ रखते हैं। चले सब चीज़ें आपको मिल के बताते हैं। जॉइन रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेबत में हूँ और यहाँ पे नारायण कैसल एक तारीख़ी जगह है जो सैसन्स ने भी आबाद की और इसकी यहाँ पे हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। कहते हैं कि तकरीबन 5 से 6,000 साल पुरानी इसकी जो है यहाँ की हिस्ट्री मौजूद है और इस किले को हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और किस तरह ये लोग रहते थे और किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इस तरह के किले बनाए और उन किलों में उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें की जो उनकी सिक्योरिटी, उनकी खाने पीने की चीज़ें, उनकी रियाया या आप कह लें कि जुमला जितनी भी ज़रूरियात है उसको हम देखेंगे। यहाँ जो भी मैंने पढ़ा आपको भी लेके जाऊँगा आगे कि इस पूरे कैसल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। पहले हम जाएंगे लोअर पार्ट की तरफ, उसको देखेंगे, फिर आखिर में हम जाएंगे अपर पार्ट की तरफ, उसको देखेंगे कि वहाँ पर क्या निज़ाम था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन जर्नी ऑफ फेथ। ये देखें पूरे स्ट्रक्चर जो है किले का वो हमारे सामने है और इसमें से कुछ चीज़ें मेबत शहर की जो यादगार हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनका यहाँ पे ज़िक्र किया हुआ है और इसी के साथ पूरा मैप दिया हुआ है मेबत का, ताकि टूरिस्ट को आसानी हो और पता लगे कौन सी जगह कहाँ पर है और उनका टाइम सेव हो सके और पूछने की ज़हमत ना हो सके, यानी कि आप खुद ही जान लें। ये सारी बातें हमें जो है वो मिर्ज़ा हुसैन बता रहे हैं और उन्होंने ये मैप हमारे लिए अरेंज करवाया है इस कासल के बाहर। तो कुछ कहोगे? क्या कहेंगे मस्जिद के बारे में? ये तो है कि बहुत पुरानी जगह है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इनके साथ अभी इंशाल्लाह घूमेंगे फिरेंगे, आपको भी इंशाल्लाह फिर बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस किले को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी कदीमी है। एक चीज़ जो हमने नोट की है कि जो हिस्टोरिकल इतने पुराने हज़ारों साल पुराने किले हैं उनका एक मखसूस स्ट्रक्चर है
और बीच में छोटे छोटे एंट्रेंस गारों की तरह, दरवाज़ों की तरह उनके बने हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी गार के अंदर जाके ज़रा अंदर की हिस्ट्री लेते हैं कि असल में उनका स्ट्रक्चर था किस तरह का। ये देखें, छोटे छोटे कमरे नुमा बने हुए हैं और अंदर यहाँ से मज़ीद एक अंदर कनेक्टेड आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने फ़िलहाल ब्रिक्स अपनी रखी हुई हैं और ये छोटा सा एक दरीचे की तरह, खिड़की की तरह बनी हुई है, मे बी वेंटिलेशन के लिए या मे बी दूसरी जगह कनेक्ट होने के लिए। और स्पेशली आप देखें इनकी ब्रिक्स पे, ईंटों पे एक मखसूस डिज़ाइन बनी हुई है जो उस वक्त अगर हम इमेजिन करें तो क्या तामीर होगी उस वक्त इन कासल्स की, किलों की। और जो कहा जाता है, जो हमें हिस्ट्री मिलती है, वो ये कि ये किले तकरीबन 2000 साल से लेकर 6000 साल, कुछ भी हो सकता है, इतने पुराने हैं। ये भी इसी तरीके से है। इनकी हाइट इतनी है कि अगर कोई बंदा खड़े होके जाना चाहे तो थोड़ा सा सर झुकाना पड़ता है और फिर हम जा सकते हैं। मज़े की बात यहाँ से देखें, ये ऊपर अगर आप देख सकें, ये आप देखें, अगर इसी तरीके से इसकी तामीरात की गई हैं कि एक है उसके अंदर एक मज़ीद बहुत छोटा सा कमरा दिया हुआ है, कहीं पे सिंगल हैं, कहीं पे डबल हैं और तकरीबन इसी तर्ज की तामीरात की गई हैं। अब हम आपके लिए कुछ और लेकर चलते हैं। यहाँ पे कोई दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है जो कि बंद किया हुआ है। मे बी मज़ीद अंदर जाने का कोई रास्ता हो जो बहुत अंदर तक जाए। जिस तरह नॉर्मली किलों में होता है कि बाहर की तरफ गार्ड्स या सिक्योरिटी के लोग बैठे होते हैं, जो बाहर छोटे छोटे कमरे नुमा बने हुए हैं, वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम हो या हो सकता है सिटिंग एरिया हो। अब हम इधर से अंदर जा रहे हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं मुस्तकिल यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। ये मैं आपको एक पूरा फुल कवर करके दिखा रही हूँ। कैसी कैसी सिविलाइजेशन गुजरी हैं। हम तो इस दौर में नाकारा इंसान हैं। और भी हैं यहाँ के खंडरात। ये बाहर की साइड है पार्किंग की, और रेंज और भी मिले हैं। ये खुदाई के दौरान ये मिला है शहर। नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ कुछ शायद है, इसको कवर करेंगे।
पूरा तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, जितना जहाँ जहाँ हमारा कैमरा जा सका वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। आपको अनार दिखाते हैं लगे हुए दरख्त पर, और अगर हम इसी दीवार के साथ साथ चलें तो आप ये टावर देखेंगे। उस वक्त के इंसानों की अकल और आज के इंसानों की अकल में बहुत फ़र्क है। तो मैं आपको बता रहा था ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, और एक हिस्से में जो है वो फैमिलीज़ वो रहती थी जो यहाँ काम किया करती थी, वो नीचे की साइड पे थी, शायद वो ये एरिया है। और दूसरी फैमिलीज़ जो रूलर थी या नोबल फैमिलीज़ थी वो अपर साइड पे रहा करते थे। ये तकरीबन 3 से 4 स्टोरी यानी मंजिला कैसल था, जो किसी ज़माने में एक पहाड़ी पर बनाया गया था। आज इसी के अंदर खेतीबाड़ी भी हो रही है, जो उस ज़माने में भी थी। मुख्तलिफ़ गार आपको नज़र आएंगे, और ये भी कोई जगह है। आगे बढ़ते हैं, दीवारें देखें कैसल की, इसको दोबारा भी इन्होंने मेंटेन किया है। यहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम है, लेबर काम कर रही है। आगे बढ़ते, कोशिश है मैक्सिमम मैं आपको ये दिखा सकूं। देखते हैं कहाँ तक मैं जा पाता हूँ और कितना टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये देखें पुराने घर जिस तरह से बने हुए। बिल्कुल मैं बैक साइड पर आ गया हूँ। ये सारा मैं आपको वो हिस्सा बता रहा हूँ जो लोअर साइड का था। ये कुछ चीज़ें ऐसे बंद कर दी हैं। बिल्कुल बैक पर हूँ मैं। ये विंड टावर्स भी थे यहाँ पे। ये आप जितनी आगे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जहाँ तक मिट्टी के घर नज़र आ रहे हैं, ये पूरा किला था। ये उस वक्त रखवाली के तौर पर सिपाही इस्तेमाल करते थे इस टावर को। ये छोटी बैरिके नुमा भी कह सकते हैं, सोल्जर्स की, खादिमों की, वो भी हो सकती हैं। ये जो फर्श देख रहे हैं ये तो बाद में बना है, ईरानी गवर्नमेंट ने बनाए। यहाँ भी कुछ ग्राउंड पे होगा किसी ज़माने में जॉब। और आसिफ मलंग चलते हैं इनके पीछे। ये आप कह लें कि उस वक्त की जो नोबल फैमिली थी उसका ये अलग से कैसल के अंदर एक और कैसल था। माना कि आजकल की नई तामीरात बड़ी स्टाइलिश, एडवांस्ड और मॉडर्नाइज हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री है। जो पुरानी तामीरात हैं, पुराने कासल्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो अपनी कहानी खुद बताती हैं। पहले हम फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं। यहाँ से ही मैंने आपको बहुत कुछ बताया, और अब यहाँ से व्यू देखें। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे था, अब उसके अपर साइड पर आया हूँ। इसको देखते, बहुत मैं आई थिंक ऐसा कुछ गिरा हुआ भी है, क्योंकि जैसे ये नज़र आ रही है, इसका मतलब यहाँ आगे भी रास्ता था, खिड़की सी जो उन्होंने रोकी हुई है। ये देखें, ये रूम थे, ये भी रूम थे, और
आई थिंक के खादमों के भी हो सकते हैं। ये देखें, इसी तरह इसको भी हम देखते हैं। बस वक्त नहीं रहता, इंसान नहीं रहता, उसकी बनाई हुई चीज़ें, उसकी यादें और उसके किए हुए काम इस दुनिया में रह जाते हैं, चाहे वो अच्छे करे चाहे बुरे करे। इसको देखते हैं। इस तरह ये देखें, सिपाहियों का होगा ये, बाहर झांकने का या जो भी आता है इधर उसे इन्वेस्टिगेशन करने का या अटैक को ख़त्म करने का। ये करंट मैबत शहर है। ये जो हम लेफ़्ट राइट पे गए थे, तो लेफ़्ट पे ये रास्ता है जो इस तरफ आता है, और यहाँ पे भी वही सिस्टम था और ये वही रास्ता है। तो यहाँ से अंदर चल दें। दीवारें देखें, थिकनेस दीवारों की। यहाँ पे भी है और इसी तरह मज़ीद यहाँ पे भी बने हुए। شاهنشین بوده و چون قسمت شاهنشین بوده اینجا یه دیواری این خراب، این سوراخی بوده الان گرفتن و این کف هم پایین‌تر بوده، به زیر زمین راه داشته. اگه دشمن قلعه را محاصره می‌کرده، مثلا می‌خواستن برن گندم چیزی بدن، آسیاب‌های راه فرارشون باشه، از این زیر با اسب قاطع بودن میرفتن و زیر زمین در می‌آوردن 10 کیلومتر اونورتر. اینا این سوراخ گرفتن الان و این کف هم پایین‌تر بود، اینا خراب شده افتادن بالاتر. اینجا یه چای هست که می‌بینید این چای آب بوده و چون قسمت شاهنشین بوده، اگه آبشون رو دشمن آلوده کرده بودن حداقل داخل شاهنشین آب داشته باشن و این چاه هم مستطیلی شکل هست. این طرف کنده، بعد بنده خدا رفته اونور وایساده کنده، به همین خاطر مستطیلی شده، گرد نبوده چنان. यहाँ पे भी एक फैमिली कोई आई हुई हैं, उनके साथ कोई गाइड थे जो फ़ारसी में बताने की कोशिश कर रहे थे। पूरी फ़ारसी तो नहीं आती, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। जो मैं समझी हूँ वो यही है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ता बनाया हुआ था कि किले से कभी कोई हंगामी सूरत हाल होती है, अटैक होते हैं, दुश्मनों के हमले होते हैं, तो यहाँ से नीचे रास्ता बनाया हुआ था कि जिसके ज़रिए बाहर निकल सकते थे, अपनी जान की हिफाजत की जा सकती थी। कि यहाँ पे ज़मीन दोस्त रास्ते बनाए हुए हैं जो कि आपको डायरेक्ट बाहर निकालेंगे। ये मैंने कुछ समझने की कोशिश की है जो यहाँ पे वो फ़ारसी साहब बता रहे थे। हमारे सामने हैं आसिफ मलंग जी। आसिफ मलंग, आप बताएं। ये किला बताना चाह रहा है कि उस ज़माने के बादशाह काफ़ी फारिग होते थे और उनको हर वक्त सहूलत और हर चीज़ खादम चाहिए होते थे, लेकिन इनका आर्किटेक्ट का काम बहुत ही अच्छा है। ये सातुली जगह है
आप ये देखें कि किस तरीके से कमरों में ठंडक है, और वहाँ पे इनके बेडरूम भी हैं, इनके ड्राइंग रूम भी हैं, खिड़की का निज़ाम, हवा का निज़ाम और किचन का निज़ाम भी है। इसको देख के मुझे जो है वो कोफा का जो है वो मौला अली का घर याद आ रहा है, वो भी इसी तरीके से था। लेकिन ये कि बड़ी ब्यूटीफुल जगह है, अगर आप आएँ तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जनाब आसिफ मलिक भी लगे हुए इंटरव्यू देने। यहाँ से देखें, ये एंट्री पॉइंट है हमारे सामने। इसको चेक करते हैं, क्योंकि उस ज़माने में बादशाहों के लिए ज़रूरी था कि वो ऐसी जगह पे इस महल में रहें जहाँ से वो नज़र भी रख सके और देखें किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की होती थी। जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि उस वक्त के हुक्मरान कोशिश करते थे कि वाकई ये सब कुछ देख के लगता है कि बेशक उनके बिस्तर बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कपड़ा पहनते होंगे, मगर उनकी रिहाइश जैसे आजकल के लोगों की लग्जरियस है, या जैसे लोग चाहते हैं कि बड़े बादशाहों शहंशाहों की तरह रहें, उनसे ज़्यादा सिंपल लाइफ थी। सोने के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं थी, नॉर्मल सी थी। और इसके अंदर मैं आया हूँ, यहाँ पे भी आपको वार्मनेस और कूलनेस दोनों का इफेक्ट नज़र आता है। तो आसिफ मलिक से पूछते हैं, इन्होंने एक पुरानी तहजीब देखी सेशंस के दौर की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और पता लगा कि ये लोग बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। लोकल चाकर हर चीज़ और छोटी सी छोटी चीज़ों को बनाने में दिमाग इस्तेमाल करते थे, कि आजकल के ज़माने में हम दिमाग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मेरे अंदर से शायद नहीं करते हैं, लेकिन इन जगहों पे आने के बाद बहुत अच्छा है। आप ये देखें कि यहाँ पे हवा का निज़ाम, रोशनी का निज़ाम, हर चीज़ का निज़ाम है। इसका मतलब है कि उस ज़माने में लोग अक्लमंद होते थे, दिमाग वाले नहीं होते थे। बहरहाल बहुत मज़े की जगह है, और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं रात को यहाँ पे आता तो रात का व्यू बहुत अच्छा होता, लेकिन दिन की कवरेज आपके लिए की है और दिखाने की कोशिश की है कि उस ज़माने के लोग, इसके पीछे इनका पूरा गाँव है, और क्या कहते हैं, वो गांव में अभी भी जो है वो उसी सकावत के हिसाब से लोग रह रहे हैं और घर बने हुए हैं। बाकी अज़र साहब बताते हैं, मैं थोड़ा सा घूमूंगा और मैं बड़ा इंजॉय शेयर करना चाह रहा था। अभी मैं अपने व्यूअर से भी बोल रहा था, फिर बीच में रुक गया, कि आजकल हम लग्जरीज़ की तरफ जाते हैं। ये ज़माने में लग्जरी थी, मगर वेस्टेज ऑफ प्लेस नहीं थी। यानी कि इनके कमरे भी हमने देखे, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा अच्छा बेड होगा, अच्छे कपड़े पहनते होंगे क्वालिटी के। इसके अलावा सादा सी लाइफ, वही फल खाते थे जो दूसरे भी खाते थे, वही सब्ज़ी और हर चीज़। अब तो चाइनीज़ भी है, कॉन्टिनेंटल भी है और देसी भी है, तो वहाँ उस वक्त भी कुछ ना कुछ होगा उसके ज़माने से। मगर यहाँ मैंने देखा बड़े से बड़े हुक्मरान भी ज़्यादा जगह पे अपना रहना सहना नहीं करते थे। बेशक उन्होंने महल बनाए होते थे, मगर रहते या सोते वो उसी छोटी ही सही जगह पे थे, जो एक नॉर्मल सा कमरा होता है। अज़र साहब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और फिर लोग ये कहेंगे कि आसिफ मलिक जो है वो बातें मारता है। मैं बातें नहीं मारा, बात वही है कि सकाफ़त उस ज़माने में अमीर गरीब के अंदर थी। क्या हमारे अंदर सकाफ़त है? ठीक है, जो भी कुछ था, लेकिन हम कॉपी हैं
और आज भी कार्बन कॉपी बने हुए और एक मशीन की तरह चल रहे हैं। सकाफ़त अगर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा और हम मशीन नहीं रहेंगे। यहाँ क्या है आसिम मलिक, आपने इस जगह को मैं गया तो मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि मैं जो है वो जब फर्स्ट टाइम जो है वो कूफा गया था और मौला अली के जो है वो घर का मैंने ज़ियारत की थी, तो बहुत ही मज़े किए। इसी तरीके से मैंने पाकिस्तान में जो है किला दिलावर जो है वो कवरेज किया, वो भी बहुत मज़े का था, लेकिन वो एक मट्टी के हिसाब से नहीं था, वो एक किले के हिसाब से था। इसको ना ज़्यादा बड़े कमरे नहीं हैं, ये बहुत ही मुख्तसर से कमरे हैं, इधर ज़्यादा एक बेड आ जाएगा। क्या कहते हो? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और घर वालों के हिसाब से भी ये अंदर ही यानी कि कंफर्टेबल फैमिलियां रह रही होती हैं थी, और लेडीज़ का निज़ाम भी बड़ा अच्छा था, यानी कि वो अपने घर में ही इतनी बिज़ी थी। आजकल की लेडीज़ जो है उसको बाहर घूमने का ज़्यादा होता है, अंदर की औरतें थे यहाँ पे रहती थी, उनके पास करने को इतना कुछ होता था कि फालतू सोच और वो सारी सियासत जो है वो उनके दिमाग में नहीं होती थी। कितना बड़ा कमरा है? मेरे ख्याल से 10 बाय 12, 10 बाय 14 का रूम हो। इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और आप आएँ और ज़रूर आएँ, और इज़्ज़त आपसे ज्वाइन करेंगे। तो हमारी तरह सलाम खूबी خوش آمدی ममनून آمدی دیدم بابا ایول ایول تبرک. سوال نه 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 نسو نمونده ماچی چای بگه از این बस वो लेडीज़ आ गई थी, उनकी नहीं बनाई। आसिम मलिक ने एक को तबरुक दिया, सारे पीछे पड़ गई हैं। आसिम मलिक के यहाँ पे बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हर फैमिली चाहती है मेरे बारे में जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मलंग और जो है वो बहुत कम होते हैं, दरवेश नायाब हैं, तो हर कोई तस्वीर खिंचवाता है, बात करता है, ख्वाहिश रखता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग पाकिस्तान में हम जैसों को देख के लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, कौन आ गया? लेकिन यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, आपको लास्ट स्टॉप दिखाता हूँ। ऊपर आखिरी आपको कहें, ये फैमिली मिल गई थी, ये ईस्ट आज़रबाईजान के हैं, यानी कि ईरान ही के सूबा है एक, वहाँ के हैं, और इन्हें हमारी अंगूठियाँ, हमारे स्टाइल फ़कीरी बहुत अच्छा लगा, और एक फैमिली भी है यहाँ पे बैठी हुई। यहाँ से सही आपको अब अंदाज़ा होगा कि ये जो हुक्मरान लोग थे ये किस तरह लोगों पे नज़र भी रखते थे, बाहर की भी इन्हें ख़बर होती थी, और मुलाजिमों को भी देखते हुए, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हुए यहाँ पे काम चलते थे। ये बहुत सी जगह बड़ी थी, वक्त के साथ साथ ये जगह जो है वो लोगों के इस्तेमाल में आने लगी। आप देखें वो आगे तक आपको ये पूरा मिलेगा, और अब ज़ाहिर है यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं, मगर अभी भी कुछ जगह ऐसी है जो यहाँ के कैसल में शामिल है। मैं बस जहाँ तक नज़र जा रही है आबादी ही आबादी है, और यहाँ किसी ज़माने में इमामजादगान का भी गुज़र हुआ है और उनकी भी रिहाइश रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, बहुत सारा ग्रुप था, इनमें ज़्यादातर लेडीज़ भी थी। उनको एक जस्तजू रहती है हमेशा कि मैंने ये क्यों पहना है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। यहाँ के लोग जो है वो दरवेशी को और पुरानी चीज़ों को जो है बहुत प्रेफर करते हैं और बहुत अच्छा वेलकम करते हैं जब मुझसे बात करते हैं और मैं उनसे बात करता हूँ।
यहाँ के लोग जो है वो वेलकम करते हैं और आपका बहुत ख्याल रखते हैं और आपको हर चीज़ का पूछते हैं। मेरे पास अज़रबैजान यहाँ के लोग जॉइंट हुए, कुछ बुजुर्ग औरतें हुई, इनको अच्छा लगा। मैं पाकिस्तान से बहुत सारे तबरुकात लेके आता हूँ, चाहे 10 रुपये का क्यों ना हो। यहाँ पे आके जब मुझसे कोई बात करता है, मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ उनको दूँ और वो मुझे कुछ चीज़ देते हैं। ये सकाफ़त बहुत पुरानी है। मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मैं जो हूँ चीज़ें जमा करके आपके लिए लेके आता हूँ, उनके लिए लेके आता हूँ, आप 10 रुपये की चीज़ भी मुझे देंगे तो इन बुज़ुर्गों के पास जो मजावर होते हैं, लोग होते हैं, उनको चीज़ जाने के बाद जो है आपको कौन सी दुआ कब चल जाए। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कहीं भी कोई काम नहीं आती। आपकी एक छोटी सी नेकी जो है वो आपके आगे आ जाती है। ये बुज़ुर्ग दीन जो होते हैं वो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। कहीं ना कहीं बुरे वक्त में जब कोई भी नहीं होता वो होते हैं और हमारा साथ देते हैं और हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। हमारी छोटी छोटी नेकियाँ आज हमारे सामने रास्ते खोलती हैं, जैसे मेरे रास्ते खोलें। मैं सकाफ़त में रहने वाला बंदा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों चीज़ों को साथ चलूँ। कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। आप जो है मेरी सुने और मुझे समझाएं। हो सकता है हम दोनों मिलके जो है वो उन नस्लों को समझा सकें जो आने वाले टाइम में शायद रास्ता भूल गए हैं, शायद हमें नहीं पता और हम उनको नहीं बता सक रहे। इसी के साथ हमारी वीडियो, छोटी सी एफ़र्ट वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जब भी आप यज़ आए और मेबत आए और इस तरफ निकलें तो यहाँ पे ज़रूर आए। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितना पुराना सब कुछ ये है। और यहीं मैं आपको अगेन छोड़ के जा रहा हूँ एक सवाल के साथ, वो ये कि ईरान बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। ज़ियारात के अलावा यहाँ पे 7000 साल पुरानी हिस्ट्रियाँ भी मौजूद हैं। जब तांबा का जो है वो वजूद कह लें या इजाद हुआ, तब से भी शायद पहले से ईरान मौजूदा जो है उसका क़याम है। यहाँ एक सकाफ़त मौजूद है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी हैं। अभी हमने आपको ईरान की एक बहुत पुरानी सकाफ़त दिखाई जो तकरीबन 5000 साल से लेकर 6000 साल तक पुरानी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वेकेशंस होता है, कहीं भी जगह जाने का प्लान करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर दुबई या सिंगापुर, टर्की, इजिप्ट इन जगहों पे जाते हैं। ठीक है, ये मॉडर्नाइज जगहें हैं, नो डाउट, खूबसूरत भी हैं, लाइटनिंग भी हैं, आर्टिफिशियली मेड भी हैं, लेकिन जो पुरानी अपनी सकाफ़त है, जो पुरानी हिस्ट्री है हज़ारों साल पहले, उसमें एक अलग सी अट्रैक्शन है। बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं। नॉर्मली हम लोग आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं, हर चीज़ मॉडर्नाइज चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन अपने पुरानी चीज़ों से, अपने ओरिजिन से, अपने पास से दूर होते जा रहे हैं। जबकि आप देखें अगर अमेरिका या दूसरे जो मॉडर्नाइज सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी उन्हीं पुरानी चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं जो हम लोग अपनी छोड़ चुके हैं। डॉक्टर शगुफ्ता सलमान, आप डॉक्टर के होने के हिसाब से लोगों को क्या कहेंगी इन चीज़ों के बारे में? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि जब आप अपने आप से अलग होते हैं, चीज़ों से, अपने रोज़ की रूटीन से, काम से, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ठीक है, अच्छी बात है, आप नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, नई क्या चीज़ें मॉडर्नाइज बनी गई हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसी जगहों पे भी ज़रूर जाएं जो आपको आपके पास से कनेक्ट करती हैं, आपको आपके पास की नॉलेज देती हैं। बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मज़ा आया और पैशत खो गया, क्योंकि ऐसी जगहों में मट्टी जो है वो मुझे मट्टी होने का एहसास दिलाती है। और काश आप मट्टी जो है उनको झाड़ने के बजाय मट्टी में बैठना पसंद करेंगे तो ये मट्टी ही आपको जो है मट्टी का पुतला बता देगी और बताएगी कि आज भी हम मट्टी के हैं और हमारी खाते हैं और दिमाग की भी खाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।